जी डॉक्टर साहब, हमारे मेवात और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने मेवात क्षेत्र में आप हमारे यहाँ पर आए हैं सर। सर क्या मकसद है आप लोगों का सर यहाँ पर LML कंपनी में जो आपका आना पड़ा सर? मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। जी सर। मैंने 1962 में IAS ज्वाइन किया। उसके पहले मैं प्रोफेसर था पंजाब यूनिवर्सिटी में जी। और तब से मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। रिटायर होने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझको कुछ काम दिए, विशेष तौर से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में 55 फ्लाईओवर का वो पूरा करने के बाद चंद्रबाबू नायडू के साथ में काम करता रहा 5 साल तक। फिर ज्योति बासु ने मैं कहा तो न्यू कलकत्ता का मैंने काम किया। झारखंड में अभी भी मिनिस्टर हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और उसके बाद भाटिया साहब ने मुझको आकर के मिले और कहने लगे कि मैं एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाना चाहते हैं तो मुझसे जो हेल्थ कंसल्टेंसी सलाह हो सकती है मैं दूंगा, लेकिन मैं 1 महीने से 5 दिन से ज्यादा बॉम्बे में नहीं रह सकता है इस उम्र में। तो मैं आया हूँ और देख रहा हूँ मैं अच्छी ड्राइंग किया है, उसमें थोड़ा सा सुधार करना बाकी है। और हमारा मजहब या पत्र ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा रेजिडेंशियल रहने के भी स्थान हो लोगों के लिए। तो जो लोग यहाँ पर काम करें उनको रहने के लिए भी स्थान मिले यहाँ पर, और यहाँ पर पानी का इंतजाम हो, वेस्ट वाटर का इंतजाम हो, और उसके अलावा लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटनिंग, इंडिविजुअल लाइटनिंग और बाकी जो भी सुधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाए, कि जिससे कि इस एरिया में एक ऐसी इंडस्ट्रियल स्टेट बने, एक ऐसी स्थल बने और ऐसा औद्योगिक केंद्र बने कि वो सारे भारत के लिए न से ही कम से कम सारे हरियाणा के लिए एक स्थल बने जिसको लोग देखने आए और करें। बिल्कुल। कोशिश ये भी हो रही है कि इसको हमारे पास जो एरिया है उसको हम बड़ा करें, जिससे कि हम खुद अपना पानी का इंतजाम करेंगे, पानी को रिट्रीट करेंगे जिससे कि पानी की इस्तेमाल कम हो। और जहाँ तक हो सकता है सोलर पावर का भी इस्तेमाल करेंगे, कि यहाँ पर काफी दिनों तक महीने में। जी डॉक्टर साहब, इस प्रोजेक्ट को लगभग कितना टाइम और लग जाएगा कंप्लीट होने में सर? LML कंपनी 36 मंथ जी, 3 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बात करते हैं यहाँ के जो आप लोगों ने बैक एरिया को, मेवात क्षेत्र को चुना है, जो यहाँ के ओनर है सर, क्या किस वजह से इस एरिया को चुना है सर? क्योंकि यहाँ अनपढ़ता भी है, शिक्षा बहुत ज्यादा है सर। ऐसा कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ तो नहीं है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन इतनी नहीं है। और दूसरा ये है कि सारे विश्व में एग्रीकल्चर से
औद्योगिक लोगों को ट्रांसफर कर रहे हैं कि वो हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि अगले 10 साल में हिंदुस्तान के 50% लोग जो हैं वो शहरों में रहेंगे और खेती में जो निर्भरता आज 53% की है और उससे 22% हमको इनके हुई, वो निर्भरता कम हो जाए और एक है जैसे, और हम ये भी कोशिश करेंगे जहां तक हो सके हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को करें तो एग्रीकल्चर के लोगों को भी फायदा हो। हॉर्टिकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, वो भी हम, अब ये तो हम नहीं कह सकते हम करेंगे, हम इनकरेज कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो यहाँ पर इंटरेस्ट करें, जैसे कि लोकल स्थानिक लोगों को है उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। जी सर, जैसे कि आप एडवाइजर का पद पर सर हैं और कंपनी का काम देख रहे हैं सर, और यहाँ जो वर्कर रहेंगे सर, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर इसमें? नहीं, यहाँ के जो वर्कर रहेंगे उनके रहने के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि उनको बाहर जाने की जरूरत है, यहाँ पर रहें तो यहाँ पर उनको पानी, बिजली, ओपन एरिया, प्लेग्राउंड हो, और अगर हो सकता है अगर कोई आने को तैयार हो तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरह यहाँ पर एक पब्लिक स्कूल भी आ जाए तो यहाँ के नहीं बल्कि 10-20 किलोमीटर के लोगों को, बच्चों को उसको सुविधा मिलेगी। सर कंपनी की तरफ से कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो बनाए जाएंगे सर कंपनी का? नहीं, कंपनी की तरफ से एक भी प्रोडक्ट कहीं नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ पानी बनाएंगे, बिजली लाएंगे और रोड बनाएंगे। बाकी जो औद्योगिक लोग आएंगे वो जो बनाना चाहे बनाए, हम प्रोवाइडर हैं, हम सुविधा प्रोवाइड करते हैं, खुद कंपनी नहीं चलाते, खुद प्रोडक्शन हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम उनको ऐसी सुविधा देंगे कि वो यहाँ पर आ सके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या आईटी इंडस्ट्री है या इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज हैं, ये यहाँ पर आ सके। और हो सकता है यहाँ पर कॉटन होता है, स्पिनिंग मिल, बटर मिल, मक्का होती है, कॉर्नफ्लेक्स, ऐसे सुविधाएं हम सुविधाएं देंगे, खुद फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। 12 से 14 घंटे लगते थे, अब जो सड़क बन गई है उस पर सिर्फ 7 घंटे में, 6 घंटे में आप जयपुर पहुंच सकते हैं। जी, जैसा कि सर LML कंपनी हमारे रावली गांव फिरोजपुर झिरका जिला मेवात में आई है, इससे कोई रोजगार का कोई साधन बनेगा सर मेवात में? सवाल ये है कि मुझे आशा है कि कम से कम 20 से 22 हजार लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 1 से 3 के रेशियो में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये मतलब मुझे जो अनुमान है कि यहाँ पर 60 से 80 हजार लोगों को काम मिलेगा और कोशिश हमारी यही है कि जितना हो सके हम उनको यहीं पर रहने की प्रयास करें तो उनको आने जाने का समय बर्बाद ना हो। तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। थैंक यू।